morning, everyone. Respected teachers, director sir, and NEET aspirants, good morning, everyone. मेरा नीट में 670 मार्क्स आया है और ऑल इंडिया रैंक 1679 आया है। मैं स्टार्टिंग में मैं बायो की स्टूडेंट नहीं थी। मुझे मैथ पढ़ना बहुत पसंद था, बायो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट मेरे पापा बोले थे कि ख़ानदान में कोई भी डॉक्टर नहीं है तो तुम डॉक्टर बन जाओ। तो हम ऐसे बच्चे कि पापा जो बोल दिए उस फील्ड में चले जाना है, तो हम बायो ले लिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा 370 मार्क्स आया था, उसके बाद 479 आया था। लास्ट ईयर में हम गोल्ड विलेज गए थे, तो उस टाइम बहुत मेहनत किए थे। इतना लगा था कि मेरा मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। लास्ट ईयर जब हम नीट का एग्ज़ाम दिए थे तो उसके बाद आके मिलाए तो मेरा 604 मार्क्स आया था। हम इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि मेडिकल कॉलेज मिल रहा है कि रिजल्ट से पहले ही भगवान को जाके चाय नारियल फोड़ आए थे। उसके बाद OMR आया था, उसमें पता चला कि मेरा 5 क्वेश्चन OMR बबलिंग गलत हो गया था। मेरी मम्मी हमेशा सपोर्ट करती थी, उनका एक ही लाइन रहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान सब कुछ अच्छा ही करते हैं। उस टाइम इस लाइन पे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन जब इस बार हम अपना रिजल्ट देखे तो सबसे पहले लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरा लास्ट ईयर OMR गलत हो गया, वरना हम लास्ट ईयर अगर मेरा हो जाता तो हम कहीं और रहते और अभी कहीं और रहेंगे। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बार भी बहुत के साथ ऐसा हुआ होगा या किसी का किसी चीज़ की वजह से कुछ नंबर से छूट गया होगा, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए इंडिया का बेस्ट कॉलेज आपका वेट कर रहा होगा। और इतना बोलेंगे कि गोल्ड विलेज में जो भी रहते हैं वहाँ पे 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, टेस्ट और डिस्कशन। मेरे डिस्कशन पार्टनर भी बहुत अच्छे थे, उसमें से बहुत का हुआ है। उसके बाद टेस्ट एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपने रूममेट के साथ टेस्ट का एनालिसिस करते थे और रिजल्टेंट ये है कि हम तीनों रूममेट आज बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम था कि हम कभी कभी किसी को देखते थे कि टेस्ट कोई दूसरे जगह का भी देता है, तीसरे जगह का भी देता है, लेकिन उस टाइम बहुत कन्फ्यूजन हुआ था कि किसका दे, लेकिन हम बस गोल्ड का दिए, गोल्ड में थे तो गोल्ड का ही देते थे। तो इसलिए बोलेंगे कि आप टेस्ट एक जगह का दो, उसी टेस्ट को 2 से 3 बार एनालिसिस कर लो, वो बेस्ट होगा। उसके बाद बायो में तो बस डिस्कशन इतना करना है। बायो में तो गोल्ड में एनसीईआरटी का हर लाइन, यहाँ तक कि फोटो का भी क्वेश्चन बना के सर पूछ लेते हैं कि एक पी में है कि 1542 लिखा हुआ है, तो वो भी सर लोग पूछ लेते हैं टेस्ट में कि वो भी हम लोग को याद करवा देते हैं। तो इसीलिए गोल्ड का टेस्ट का हमेशा ये करते रहिए। और खासकर ये क्रेडिट हम अपने दोस्तों को भी देंगे जो गोल्ड विलेज में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग को निगेटिव पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम जब टेस्ट देते थे तो अपनी रूममेट थी मेरी सिमल, उसके हाथ में हम लिख देते थे कि हम दोनों को उसके हाथ पे लिख देते थे कि हम लोग को बस 5 निगेटिव करना है। और जब एग्ज़ाम देने बैठते थे तो हम लोग के दिमाग में चलता था कि हम लोग को बहुत कम निगेटिव करना है, चाहे कितना भी मार्क्स आए। तो निगेटिव पे बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। और अगर आप नई कॉन्फिडेंट से ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए और नई कॉन्फिडेंट के नीचे जाना चाहिए। एक लाइन रहता है ना, उस पर रहना चाहिए। बस वर्क हार्ड करते रहिए और बेस्ट होगा। थैंक यू।